देश के भविष्य। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए मन से आप सब पढ़ रहे होंगे। आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत संकाय के तृतीय पाठ क्या कहते हैं, जिसका नाम है अलस कथा। अलस कथा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच लेकर आया हुआ हूं और उन प्रश्नों के जो सटीक उत्तर होंगे उन सटीक उत्तरों को आपके बीच रखने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम हम अलस कथा के विषय में जान लेते हैं कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है। तो अलस कथा जो है सो विद्यापति द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक कथा है। इस कथा में क्या लिखा है, विद्यापति ने बताने की कोशिश की है कि जो आलसी व्यक्ति होता है ना, वो आलसी व्यक्ति हमेशा ही क्या रहता है, तो किसी न किसी नियोगी पुरुष पर, अर्थात वह आत्मनिर्भर नहीं रहता है बल्कि दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है और उन व्यक्तियों पर निर्भर रहता है जो कि करुणाशील होते हैं, जिनके अंदर दया की भावना होती है। आलसी व्यक्ति जो होता है वो अपने बलबूते कभी भी कोई कार्य नहीं करता है, वो हमेशा क्या करता है, तो किसी न किसी दूसरों पर आश्रित रहने का प्रयास करता है। वह अपने कार्यों को खुद के करने के योग्य ही नहीं समझता अथवा करने की इच्छा ही नहीं जताता है ना। तो उनका ये व्यंग्यात्मक जो कथा जो है, इसके माध्यम से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बनावटी आलसी बने हुए हैं, है ना, और कुछ लोग वास्तविक आलसी हैं। तो बनावटी आलसी और वास्तविक आलसी के बीच के भेद को मिटाने के लिए और वास्तविक आलसी की पहचान करने के लिए उन्होंने क्या किया था, तो अलसशाला में आग लगवाया था। और इसके बाद से उन्होंने ये जाना कि वास्तव में आलसी व्यक्ति जो होते हैं वो उन्होंने अलसशाला में आग लगा करके एक पहचान करवाई लोगों को और समाज के अन्य लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि जो आलसी जो होते हैं वो हमेशा ही किसी न किसी दूसरों पर आश्रित रहते हैं, हमेशा ही दूसरों पर निर्भर रहते हैं, है ना। तो इस पाठ का आप उत्तर उस प्रश्न में दे सकते हैं। यदि आपको कहा जाए कि अलस कथा पाठ का परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए तो इस बात का उल्लेख आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूं। इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रथम प्रश्न है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो लिखेंगे जो अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई ताकि अलसशाला में बनावटी आलसियों की संख्या बढ़ चुकी थी। तो इस कारण से अलसशाला में का खर्च जो है वो भी बढ़ चुका था। तो उस अलसशाला के जो संस्थापक थे उन्होंने बनावटी आलसी और वास्तविक आलसी की पहचान के लिए क्या किया था, तो अलसशाला में आग लगवाया। और अलसशाला में जब आग लगवाया तो जो बनावटी आलसी थे वो भाग जाते हैं और जो वास्तविक आलसी होते हैं वो वही रह जाते हैं, उसी घर में रह जाते हैं। तो बनावटी आलसी और वास्तविक आलसी की पहचान के लिए अलसशाला में क्या लगाई गई थी, तो आग लगाई गई थी। इस पाठ से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। तो जब अलसशाला में जब जो आग लगाया गया तो चारों आलसी जो थे सो आपस में ही बातचीत कर रहे थे। प्रथम कहता था, प्रथम जो रजाई ओढ़े जो सोए हुए था, तो प्रथम कहता है कि अरे कैसा हल्ला हो रहा है। तो दूसरे ने कहा क्या कि लगता है ना इस कमरे में आग लग चुकी है। तो तीसरा कहता है अच्छा आग लग गई है तो कोई बात नहीं है, कोई न कोई तो करुणाशील व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो कि हम लोगों को बचा लेगा, है ना, आग को बुझा देगा और हम लोग बच जाएंगे। और तब चौथा आलसी कहता है अरे बात चालू, बड़ा बोलते हो, चुपचाप सोते क्यों नहीं। तो इस प्रकार वो चारों आपस में बातचीत कर रहे थे। कितने बड़े आलसी हैं उनके वार्तालाप से आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार वो आलसी थे जो उनके सामने में मृत्यु खड़ी है और वो आपस में वार्तालाप में बेसुध हैं, है ना। तो इस प्रकार ये चारों वार्तालाप कर रहे थे। कौन क्या क्या कहा उस बात का हम उत्तर उस प्रश्न का दे देंगे। जब प्रथम आलसी कहता है क्या कि कैसा हल्ला हो रहा है, फिर दूसरा कहता है लगता है इस कमरे में आग लगी हुई है, तीसरा कहता है कि आग लगी हुई तो कोई बात नहीं है, कोई तो जरूर ऐसा होगा जो कि हम लोगों को बचा लेगा, हम पर कंबल उठा देगा, है ना, जो आग को बुझा देगा और हम लोग बच जाएंगे। चौथा कहता है कि अरे बड़ा बात करते हो, चुपचाप सोते क्यों नहीं हो, है ना। तो इन बातों को, इन वार्तालापों का उल्लेख हम उस प्रश्न के उत्तर में कर देंगे। अगला प्रश्न हमारे बीच है कि अलस कथा पाठ के आधार पर बताएं कि आलसी पुरुषों का आग से किसने और क्यों निकाला।
तो लिखेंगे जो अलस कथा पाठ के आधार पर आलसी पुरुषों को आग से जो निकालते हैं वो निकालते हैं जो समाज के जो नियोगी पुरुष रहते हैं, जो कि योग करनाशील व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं तो निकाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यदि अब नहीं निकालेंगे तो ये चारों आलसी इसी में जल करके मर जाएंगे। क्योंकि वो जान जाते हैं, जो करनाशील व्यक्ति होते हैं वो जान जाते हैं कि वास्तव में आलसी जो होते हैं, जो वास्तविक आलसी है, वो अपने कार्य के लिए हमेशा ही दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं, है ना। तो इसलिए वो उसके केसों को पकड़ कर, चारों को केसों को पकड़ करके वो कमरे से बाहर निकालते हैं और इस प्रकार आलसी बच जाता है और वास्तविक आलसी की पहचान हो जाती है। और जो बनावटी आलसी रहते हैं वो तो भाग ही जाते हैं, है ना। अब इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अलस कथा में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। तो लिखेंगे अलस कथा में वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी, और अलसशाला में जब आग लगाई गई तो इस प्रकार जो बनावटी आलसी थे वो तो भाग गए, मगर जो वास्तविक आलसी वास्तव में थे वो क्या हो गए, तो वहीं पर कमरे में ही रह गए। तो इस प्रकार वास्तविक आलसी की पहचान हो गई, है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो अलसशाला में आग लगने पर यह हुआ कि अलसशाला में जितने भी बनावटी आलसी थे वो तो भाग जाते हैं और जो वास्तविक आलसी हैं उसी में रह जाते हैं। तो समाज के लोगों को ये संदेश जाता है कि वास्तव में यही 4 आलसी जो हैं सो वास्तविक आलसी हैं, जो कि अलसशाला में रह रहे हैं, बाकी सब बनावटी आलसी हैं, है ना, जो कि झूठ मूठ का ढोंग किए हुए हैं कि वास्तव में वो आलसी हैं, मगर अलसशाला की जो सुख सुविधाओं को देख करके वो वहाँ पर रह रहे थे, है ना। तो वो आलसी भाग जाते हैं और ये चारों उसी में रह जाते हैं, है ना। आग मृत्यु सामने खड़ी है, फिर भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो लिखेंगे जो अलस कथा का जब हम अध्ययन करते हैं तो अलस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि आलसी व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा ही किसी न किसी करुणाशील व्यक्ति पर क्या होते हैं तो आश्रित होते हैं, है ना। उनके लिए खुद से कोई भी कार्य कर पाना उनके लिए क्या होता है तो कठिन होता है, वो करना ही नहीं चाहते हैं। वो समाज के ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा ही दूसरों पर आश्रित रहते हैं, किसी भी काम के लिए वो खुद पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो वैसे आत्मनिर्भर लोग कहीं ना कहीं समाज के दुश्मन भी है ना। जो आलसी जो होते हैं वो समाज के दुश्मन भी है। तो यह पाठ हम लोगों को भी एक संदेश देता है कि हम लोग क्या करें, तो हम लोग किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का आलस न करें। आलस करने से क्या होता है, आलस करने से सर्वप्रथम तो हमारा ये नुकसान यह है कि हमारा भविष्य प्रभावित होता है ना। हमारा भविष्य कभी भी बेहतर नहीं बन सकता है। दूसरा नुकसान यह है कि हमारी पहचान समाज में कुछ भी नहीं बन पाती है। समाज में दूसरे लोग हमें हे दृष्टि से देखते हैं। समाज में आज तो अच्छे लोगों की बुराइयां की जाती है, और यदि हमारे अंदर कोई अवगुण रहेगा तो निश्चित रूप से और हमारी बुराइयां की जाएगी। तो हम आलस इस प्रकार न करें। किसी भी काम में आलस करना भविष्य में अनगिनत मुश्किलों को निमंत्रण देने के समान है। तो हम लोग आलस न करें, न हम लोग पढ़ाई में आलस करें, न हम लोग किसी भी कार्य में आलस करें, क्योंकि आलस यदि हम करते हैं तो इसका सीधा नुकसान किसी और को नहीं बल्कि हमें स्वयं होगा। तो हमें अपने मन के अंदर से आलस्य को मिटा करके हमें श्रम को अर्थात मेहनत को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानना चाहिए और यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि हमारे हिस्से में जो भी कार्य आता है उस कार्य को हम खुद ही हैंडल करें, हम खुद ही संपन्न करें, है ना, न कि हम दूसरों पर आश्रित रहें। क्योंकि दूसरों पर यदि आश्रित रहते हैं हम हर कार्य के लिए तो इससे क्या होता है कि लोग हमें दूसरे नज़रिए से देखने लगते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग हर कार्य के लिए खुद पर आश्रित रहें। तो इस प्रकार अलस कथा का यह संदेश है, ठीक ना। आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने उत्तर बताए वो आपको पसंद आए होंगे। यूँ ही पढ़ते रहिए और मेहनत लगन से पढ़ते रहिए। भविष्य में आप सब एक दिन ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे। यही प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ आप सबके लिए। धन्यवाद।